Hi guys, so I was just going through the news. You can see this news particularly. You can have the link. The news is that banks NPA at the multi-decade lows as gross NPA ratio falls to 2%. Look at this. The NPA क्या होता है जब बैंक किसी कंपनी को लोन देता है, अगर वो रीपे ना करे लोन को, उसके अगर रीपेमेंट्स के जो शेड्यूल हैं, जिस हिसाब से उसने शेड्यूल किया था अपने लोन के रीपेमेंट्स, अगर वो उस तरह नहीं कर रहा, ओवरड्यू कर रहा है उसको बेसिकली, तो उस केस में आफ्टर सर्टेन पीरियड, आफ्टर इंडिया में अभी वो 90 दिन है, 90 दिनों के बाद अगर 90 दिनों तक पेमेंट ठीक से नहीं हुआ, उसके बाद हम उसको बैड लोन कंसिडर करते हैं। दैट इज कॉल्ड नॉन परफॉर्मिंग एसेट व्हिच इज आवर बैड लोन। बैंक के हिसाब से उनके लोन्स आर देयर एसेट्स, अगर वो ठीक से नहीं रीपे हो रहे तो इट्स अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इट्स अ बैड लोन। तो कंपनीज में क्या हुआ था, इट्स लाइक अभी बीच में देयर वाज अ टाइम जहाँ पे बैड लोन्स बढ़ रहे थे बैंक्स के। अब जब बैड लोन्स बढ़ जाते हैं दैट मीन्स लोन की रीपेमेंट नहीं आ रही, दैट मीन्स बैंक्स की इनकम नहीं हो रही, क्योंकि लोन्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ देयर इनकम। और उसी का थोड़ा कट वो सेविंग्स के एज एन इंटरेस्ट, एफडी के इंटरेस्ट एज अ जनरल पब्लिक को देते हैं फॉर देयर डिपॉजिट्स, एंड जो उसका डिफरेंस होगा दैट इज देयर गेन, दैट इज देयर इनकम, दैट इज देयर मार्जिन। तो वो बेसिक बैंक का बिजनेस है। नो इफ यू लुक एट दिस एनपीएज, अगर एनपीएज आपके खराब हो रहे हैं, एनपीएज आपके बढ़ रहे हैं बेसिकली, तो वो बैंक के फाइनेंशियल्स के लिए खराब है। बट ये न्यूज़ इट्स सेइंग कि अभी इंडिया के जो बैंक लोन्स है वो मल्टी डिकेड्स के लो पे है, लाइक द बैड लोन्स है वो मल्टी डिकेड्स के लो पे है, इट इज एनपीएज डिक्रीजिंग, व्हिच इज एक्चुअली अ गुड फैक्ट। तो इट्स लाइक आरबीआई का भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है, गवर्नमेंट का भी है, क्योंकि उन्होंने रूल्स को फिर स्ट्रिक्ट किया था, क्योंकि स्ट्रिक्ट करने की वजह से बैंक्स और एनबीएफसीज अपने लोन्स को किसी को भी नहीं बांटने लगे। दे हैव टू चेक द बैलेंस शीट, द फाइनेंशियल कैश फ्लो ऑफ द कंपनी, अगर वो अच्छा दिख रहा है तभी लोन देंगे। द बिग पॉइंट जिस न्यूज़ में देखो, इट्स लाइक फर्स्ट तो ये है कि अपना जो ग्रॉस एनपीए है वो 2.1% है एज ऑफ 30 सितंबर 2025। दिस इज द हिस्टोरिकली लो लेवल कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, दैट्स अ थिंग। एंड दी जो अपना नेट एनपीए है, एनएनपीए, वो भी 0.5% है एज ऑफ मार्च 31। नियरली 43% ऑफ द इंप्रूवमेंट इन द ग्रॉस एनपीए। तो अपने तो इसमें एक और चीज़ है कि ग्रॉस एनपीए 43% इंप्रूव किए हैं। सो दिस इज अ हाईली पॉजिटिव थिंग। ग्रॉस एनपीए बेसिकली होता है कि आपके टोटल लोन्स में से कितने लोन्स बैड लोन्स हैं। तो मान लिया बैंक ने ₹100 का लोन दिया था, उसमें से ₹2.1 का लोन बैड लोन निकला, सो आपका ग्रॉस एनपीए होगा 2.1%। तो उसमें इंप्रूवमेंट आया है 43% का जीएनपी के रेशो में। दैट्स अच्छी थिंग, दैट्स अ रियली गुड थिंग। सो इन टर्न हमारा बैंकिंग सेक्टर इज एक्चुअली गेटिंग रिजिलिएंट, इट्स वर्किंग वेरी, नॉट, आई नॉट से कोई चीज़ परफेक्टली वर्क कर सकती है, बट स्टिल इट्स गोइंग, इट्स वर्किंग एक्चुअली रियली गुड।